अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस इंसान अपनी दुनिया को छोड़ के स्पेस की गहराइयों में झांकने के काबिल हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान आज इस कायनात के 1% हिस्से को भी दरियाफ्त सही से नहीं कर पाया है। पर दोस्तों, ये तो रही स्पेस की बात, पर क्या आप जानते हैं हमारा घर यानी कि ज़मीन, इसका तकरीबन 75% हिस्सा पानी है, जबकि 25% खुश्की। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक किसी ने भी पूरा नहीं देखा, और एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो आज तक एक्सप्लोर हो ही नहीं पाया है। और ज़मीन का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाले ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं, जहां पर इंसान का जाना और सरवाइव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। दोस्तों, हम में से हर कोई जब समंदर पे जाता है तो उसके दिलो दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये अंदर से कैसा दिखता है और ये कितना गहरा है, और समंदरों की गहराई में क्या कुछ मौजूद हो सकता है, और क्या किसी तरह इंसान वहां पहुंच भी जाए तो वहां का माहौल क्या होगा। और आज हम बात करेंगे ज़मीन के सबसे ज़्यादा हिस्से की, जो कि पानी पे मुश्तमिल है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान आज तक तकरीबन कुछ भी नहीं जानता, और दुनिया में आज तक इंसान समंदर के बारे में सिर्फ 5% ही जान पाया है। और इंसान को ये तक नहीं मालूम कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, और समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर क्या है। दोस्तों, समंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच इसे इमेजिन भी नहीं कर सकती, और यही वजह है कि हाल ही में समंदरों के अंदर एक स्टेशन तामीर किया जा रहा है, जहां पर रहकर साइंटिस्ट मज़ीद रिसर्च करेंगे, बिल्कुल स्पेस स्टेशन की तरह। दोस्तों, समंदर के बारे में जानने से पहले हमें समंदर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। समंदर अंदर से बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा है, मतलब जिस तरह हमारी ज़मीन बिल्कुल फ्लैट नहीं है, यानी ज़मीन पे कहीं मैदानी इलाके हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, और कहीं सहराई इलाके हैं, तो कहीं हजारों फीट गहरी खाइयाँ। तो समंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर कहीं ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं बिल्कुल फ्लैट ज़मीन, और कहीं एकदम गहराई। समंदर की गहराई की फ्लैट सतह तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन हम यहाँ समंदर के सबसे गहराई वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें दुनिया के सबसे बड़े समंदर यानी पैसिफिक ओशन में मौजूद मैरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर और फिलिपाइन मुल्क से मशरिक में एक ऐसी जगह पे जाना होगा जो कि 2500 किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ बहुत बड़ा इलाका है, और अब तक के दरियाफ्त होने वाले समुद्री पॉइंट्स में से सबसे गहरा पॉइंट है, जिसे मैरियाना ट्रंच के नाम से भी जाना जाता है। मैरियाना ट्रंच वैसे तो बहुत सारी गहरी खाइयों का नाम है, लेकिन इसकी सबसे गहरी खाई का नाम है चैलेंजर डीप, और जिसकी गहराई है 11 किलोमीटर। इसका अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि किसी तरह माउंट एवरेस्ट को भी इस गहरी खाई में डाल दिया जाए तो वो भी 2 किलोमीटर की गहराई तक इस खाई में डूब जाएगा, और जमीन से देखने पर बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि इस समंदर के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी मौजूद हो सकता है। और इस गहराई में पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और ये आम तौर पे मौजूद समुद्री प्रेशर से 1100 गुना ज्यादा होता है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा है, अगर कोई इंसान इस गहराई में जाए तो पानी के प्रेशर के सबब उसका जिस्म एकदम क्रैश हो जाए। या फिर इसकी मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये इतना ज्यादा प्रेशर है कि एक हाथी को एक सिक्के पे खड़ा कर दिया जाए, यानी इस जगह पे बिना प्रोटेक्शन और मशीन के इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। और इन मशीनों के बावजूद भी ये एक खतरनाक टास्क हो सकता है। लेकिन इस जगह क्या कुछ मखलूकात मौजूद हो सकती हैं, ये जानने की बेचैनी ने साइंसदानों को चैन से बैठने नहीं दिया, और फिर 1960 के अंदर डॉन वाल्श और जैक पिकर्ड अपनी सबमरीन में बैठकर इस 11 किलोमीटर की गहराई में पहुंचे, जहां पर चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर रोशनी की मदद से यहाँ पर इन्हें कुछ अजीबो गरीब किस्म के जानवर दिखे, जिसने इनके होश उड़ा दिए, और इस तरह साइंसदानों को पता लगा कि समंदर की इस गहराई के अंदर जिंदगी का ना सिर्फ वजूद है, बल्कि ये ऐसे जानवर हैं जो यहाँ के माहौल को एडॉप्ट करके कई मिलियन सालों से इंसानों से छुप कर यहाँ रह रहे हैं।
اور यहाँ वो जानवर भी मौजूद हैं जो डायनासोर्स के वक्त में होने वाली तबाही से समंदर की गहराइयों की वजह से बच गए। और ये जानवर बहुत छोटे साइज में भी हो सकते हैं या फिर इतने बड़े कि हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। मसलन ब्लू व्हेल के साइज के बराबर या फिर इससे भी बड़े, क्योंकि जैक पैकर्ड ने अपनी डायरी में भी लिखा कि कोई छोटे डायनासोर्स की जैसी एक मखलूक जो बहुत बड़े नोकीले दांतों वाली थी इनकी सबमरीन का पीछा कर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ ही देर के बाद वो खुद ही वहां से चली गई। और ये दोनों लोग उस वक्त बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि ये मखलूक अगर इनकी सबमरीन से टकराकर कोई नुकसान करती तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर की इस कदर गहराई से वापसी आना कितना मुश्किल था, तकरीबन नामुमकिन ही। और इस तरह साइंटिस्ट को पहली बार मालूम हुआ कि समंदर की इस कदर गहराई में भी जानदार का वजूद मुमकिन है, जहां पर वो अब तक समझते आए थे कि पानी के इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से समंदरी जिंदगी का वजूद होना मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये मखलूक जो वहां पर घूम रही थी, इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी अनजान मखलूक थी जो कि इंसानों ने पहली बार देखी थी। इस तरह की और इससे अलग न जाने कितनी मखलूकात इन समंदरों की गहराई में आज भी मौजूद हैं। इस चीज का इंसान आज भी अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि पानी के इतने प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन का शीशा भी क्रैक हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों को वापस समंदर के ऊपर आना पड़ा। इसके बाद इसी तरह से एक टेस्ट व्हीकल को लोहे की मजबूत तारों से बांधकर समंदर की गहराइयों में उतारा गया, लेकिन समंदर के ऊपर मौजूद लोगों को कुछ ही देर बाद ऐसा लगा कि कोई चीज इस वायर को मजबूती से पकड़े हुए है, क्योंकि इस व्हीकल की वायर को वापस ऊपर खींचना या हिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस तरह ये रस्सी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। तो बहुत कोशिशों के बाद जब ये व्हीकल वापस किनारे पे खींच ली गई तो ये देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए कि इस व्हीकल पे जगह जगह किसी बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। इसके अलावा ये काटने के निशान लोहे की रस्सियों पे भी जगह जगह मौजूद थे। तो फिर साइंटिस्ट ने इन दांतों के सैंपल लिए तो पता लगा कि तकरीबन 15 लाख साल पहले जमीन पे मौजूद वो समुद्री जानवर जिन्हें इंसान अब तक नापैद समझ रहे थे, वो मैरियाना ट्रंच के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मसलन दुनिया का सबसे बड़े साइज का मगरमच्छ मेसोसोरस, जिसे हम अक्सर जुरासिक मूवीज में भी देखते हैं, या फिर मेगलाडोन शार्क जो कि 60 फीट तक लंबी थी। इसका अंदाजा हम इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि इस तस्वीर में एक हाथ में आज की मौजूदा शार्क का दांत है और दूसरे हाथ में मेगलाडोन शार्क का दांत, और फर्क हमारे सामने वाज़ेह है। और अब हम अगर साइंटिफिकली देखें तो इतने बड़े जानवर का समंदर की इतनी गहराई में होना और सरवाइव करना मुमकिन ही नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि समंदर की गहराई में मौजूद पानी का प्रेशर। तो इस तरह आज की साइंस भी इन बातों की हकीकत नहीं जान पाई। सो असल सच्चाई को जानने के लिए हम इंसानों को और भी ज्यादा एडवांस होने की जरूरत है, और जिसमें मजीद कई साल लग सकते हैं। तो इस तरह इस राज को फिलहाल फाइल्स के अंदर ही दबा दिया गया, क्योंकि 1977 के अंदर पैसिफिक ओशन में जब साइंटिस्ट ने माइक्रोफोन नब्ज किए तो वहां से साइंटिस्ट को एक ऐसा पुरस्कार सिग्नल मिला जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। और ये आवाज साइंटिस्ट को पहली बार सुनने में ऐसा लगा कि शायद ये कोई व्हेल मछली है, लेकिन हकीकत में ब्लू व्हेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी 1500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और जिसका मतलब ये है कि जिस जानवर की आवाज सुनी गई वो ब्लू व्हेल से भी तकरीबन 5 गुना बड़ा होगा। और इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि एक ब्लू व्हेल मछली साइज के अंदर 100 फीट लंबी और 200 टन तक वजनी होती है। तो इस तरह ये जानवर साइज के अंदर कितना बड़ा होगा ये हमारे लिए इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जमीन की तरह समंदर में भी अनगिनत मखलूकात मौजूद हैं, और जिनके बारे में आज हम सिर्फ 10 से 15% ही जान सके हैं। और आने वाले दिनों में क्या कुछ हमारा मुंतजिर है ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का कमेंट में इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।